मुंबई में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश से हालात काफी खराब हो गए हैं। बुधवार को मुंबई वासियों ने सीजन की सबसे तेज बारिश देखी। बारिश के साथ ही उन्हें चक्रवात जैसे खतरनाक हवाओं का सामना भी करना पड़ा। पिछले 46 साल में मुंबई में ऐसी बारिश नहीं देखी गई। तेज हवा और बारिश के कारण मुंबई में जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से बदहाल जनजीवन के बीच पीएम मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं मुंबई की मस्जिद और भायखला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण फंस गई। सभी 55 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुंबई में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ने के बाद गुरुवार को हल्की बारिश हो रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। यहां दिन में हाई टाइड आने की संभावना है। इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश को देखते हुए महाराष्ट्र के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। मुंबई के निचले इलाकों में जगह जगह जल जमाव के कारण पूर्वी उपनगर में कंदावली, दहिसर और अन्य इलाकों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया। लोगों को घुटने भर पानी में चलकर स्टेशन आना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। बुधवार को मुंबई की बारिश का हाल निसर्ग तूफान के दिन से भी ज्यादा खतरनाक नजर आया। कोलाबा में 46 साल बाद अगस्त में 12 घंटे में 294 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे दक्षिण मुंबई में बरसों बाद सड़क पर इतना पानी दिखा। अगस्त महीने में कोलाबा में 1974 में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड 262 मिलीमीटर का था, जबकि बुधवार को यहां पर 293.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मुंबई में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश से गुरुवार को कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक्टिव मानसून होने की वजह से मंगलवार और बुधवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होती रही। गुरुवार से बारिश की धार में कमी आने की उम्मीद है। पहले 5 दिनों में ही अगस्त महीने की आधी से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों ने अब चिंता बढ़ा दी है। देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों से लगातार 50,000 के पार आ रही है। देश में कुल 19,64,537 केसों में से 39,795 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से जान जा चुकी है। कुल केसों में 13,28,337 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,95,501 केस फिलहाल एक्टिव हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,282 नए केस सामने आए हैं, जबकि 904 लोगों की मौत हुई है। पिछले 2 दिनों से कोरोना के मामले में कमी आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भले ही भारत में कोरोना से मरने की दर दुनिया के तमाम देशों में सबसे कम है, लेकिन पिछले दिनों में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश में पिछले 1 महीने में 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें से 10,000 मौतें पिछले 13 दिनों में हुई है। और बारीकी से अगर देखा जाए तो पिछले 6 दिनों में 5,000 लोगों की मौतें हुई हैं। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा 848 था, जो कि 1 अगस्त को रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार को करीब 7 राज्यों में अब तक की सबसे अधिक मौतें हुई हैं। सबसे आगे महाराष्ट्र है, जहां पर 334 मौतें हुई। इसके अलावा बुधवार को तमिलनाडु में 112, आंध्र प्रदेश में 77, बंगाल में 61, पंजाब में 29, बिहार में 44 और पुडुचेरी में 7 मौतें दर्ज हुई हैं। वैसे तो कर्नाटक में बुधवार को 100 मौतें हुई, लेकिन यह सबसे अधिक नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में इससे पहले भी अधिक मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमित मरीजों के मामले 20 लाख पहुंचने वाले हैं और 41,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अब प्राइवेट अस्पतालों में भी बड़े पैमाने पर कोरोना का इलाज हो रहा है, जिसके कारण कोरोना संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे क्लेम के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं और क्लेम की राशि करीब 1400 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। क्लेम के सबसे ज्यादा मामले मुंबई से आए हैं। देश में इस समय औसतन 50,000 मामले रोजाना आ रहे हैं। इनमें से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के औसतन मामले 2000 के करीब हैं। क्लेम में तेजी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि पहले कोरोना का इलाज ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में हो रहा था, अब प्राइवेट अस्पतालों में भी सही इलाज हो रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पास इंश्योरेंस की सुविधा होती है वे सरकारी की जगह प्राइवेट अस्पताल की ओर जा रहे हैं। बेंगलुरु में करीब 5000 कोरोना मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट करीब 51,000 करोड़ रुपए का है। उस हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों का यह कहना है कि आने वाले समय में क्लेम में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। इसके पीछे 2 कारणों का उल्लेख करते हुए उनका कहना है कि कोरोना का विस्तार पर मेट्रो सिटी की जगह छोटे शहरों में हो रहा है। वहां इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या कम है, इसलिए क्लेम में कमी आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि डॉक्टर भी कोरोना के सामान्य प्रभावित मरीजों को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं, इसलिए अस्पताल का खर्च घटेगा। मुंबई के स्लम एरिया धारावी में 127 दिन बाद पहली बार सिर्फ 1 कोरोना मरीज मिला है। धारावी में 1 अप्रैल 2020 को पहला कोरोना मरीज मिला था। उसके बाद 5 अगस्त को सिर्फ 1 मरीज मिला है। एक समय कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित धारावी चिंता का विषय बन गया था। आपको बता दें कि धारावी में बीएमसी के प्रयासों से कोरोना पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। उसी का असर है कि जुलाई महीने से लगातार कम पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, जबकि अप्रैल, मई और जून महीने में कभी 90 तो कभी 70 या 50 मरीज प्रतिदिन सामने आते थे। जुलाई महीने से धारावी में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जुलाई महीने से किसी दिन 5 तो किसी दिन 11 तो किसी दिन 3 मरीज सामने आ रहे हैं। 1 अगस्त को धारावी में सिर्फ 4 कोरोना के पेशेंट्स मिले। अगले दिन 13 मरीज मिले। 3 अगस्त को 12 कोरोना पेशेंट्स सामने आए। 4 अगस्त को सिर्फ 3 मरीज मिले और 5 अगस्त को सिर्फ 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिघावकर ने कहा कि टेस्ट, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट के जरिए हम कोरोना को रोकने में सफल रहे। फीवर क्लिनिक, सर्वे और मोबाइल वैन डिस्पेंसरी के जरिए हम लगातार वायरस को चेस कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि यहाँ लगातार कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। धारावी में अभी सिर्फ 77 एक्टिव पेशेंट्स हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 2589 है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। केंद्र में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उनके पास रेलवे के राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री का कार्यभार था। 2017 में वे यूपी के मुख्यमंत्री पद की रेस में भी आगे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली। गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मू नरेंद्र मोदी के सूबे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं। उनका इस्तीफा उसी दिन हुआ जब ठीक 1 साल पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति ने मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर विभाजन के वजूद में आने के बाद मुर्मू नए नवेले केंद्र शासित प्रदेश के पहले एलजी बने थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की जगह ली थी।